सपना के रानी कहाँ ते तरस दिखा दे मोला। देवी बरोबर पूजा कर हूँ दिल में बसा के तोला। तौबा मेरी तेरी पहली नजर लूट के ले गई मेरा जिगर। तेरी मोहब्बत ने क्या है ना, मेरी चमेली का नंबर भी 7 है, मेरा घर का नंबर भी 7 है, अरे मेरे फोन नंबर में भी 7 डिजिट है, तो मैंने सोचा 7 मिनट ही कर लो। वन से लोगों के फोन नंबर में 10 डिजिट होते हैं, तुम्हारे 7 कैसे? वो क्या है ना, मेरे फोन नंबर में ना 2 4 बार आता है, अब उसको बार बार कौन गिनेगा। वाले हीरो के जैसा चश्मा पहनता मैं रजनीकांत जैसा, पूरी नजर वाला तेरा मुंह काला, मुझे लगा ले ताला मैं झुकेगा नहीं। जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। बीच राह में दिल भर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौटाएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, 100 दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के। बहुत रोए मगर अब आपकी खातिर न रोएंगे, न अपना चैन खोकर आपका हम चैन खोएंगे।
ईयररिंग मेरे लिए खरीद रही हो? नहीं, बाजू वाली मिसेस शर्मा के लिए। क्या खाना बनाऊं मैं, घर साफ करूं मैं, और तुम पड़ोसी पर पैसे उधार रही हो? कभी मेरे बारे में सोचा करो। अरे मेरी माँ, मैं पैसा उधार नहीं रहा हूँ, कमा रहा हूँ। ये देखो, शॉप 101 ऐप, इंडियन मोस्ट ट्रस्टेड रीसेलिंग ऐप। ये देखो, यहाँ पर ढेर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। यही प्रोडक्ट मैं मिसेस शर्मा को बेचकर पैसा कमा रही हूँ। इधर लाइए फोन, फिर उन पैसे से मेरे लिए भी ये वाला ईयररिंग खरीद लेना। बड़ी राहत देश के आम लोगों को मिलेगी। पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते हुए दाम हैं वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। रविंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। अब रविंद्र, एक तरफ रेवेन्यू की भी जरूरत है सरकार को, राजस्व की भी जरूरत है, और एक बड़ा हिस्सा इस एक्साइज ड्यूटी के जरिए सरकार तक पहुंचता है। एक बड़ा नुकसान भी राजस्व में होगा, आय में होगा। 80 करोड़ लोगों को अगर अन्न पहुंचाया जा रहा है पिछले 2-2.5 साल से, तो उसमें जो पैसे खर्च होते हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर तरह तरह के तमाम तरह के होते हैं। लेकिन एक बात और है आराम, ये जो एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र सरकार के पास आता है, इसमें भी राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। उनके पास जो वैट होता है उसके अलावा और बाकी जो रेवेन्यू आते हैं उसमें भी राज्यों को दिया जाता है। आपने देखा फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर 40% अगर जो सरकार का रेवेन्यू आता है उसको राज्यों में अलग अलग तरह से बांटा जाता है। तो राज्यों को हिस्से में ही बहुत सारा पैसा चला जाता है केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी है। बावजूद उसके जितने भी आपने देखा कि गरीब लाभार्थियों को इतने कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आपके पास लौट कर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ इकोनॉमिक एक्सपर्ट विजय सरदाना जी जुड़ गए हैं। सरदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और ये जो फैसला है सरकार का कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि काफी समय से पेट्रोल और डीजल के रेट के कारण ओवरऑल महंगाई बढ़ रही थी। सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है, ओवरऑल रिलीफ मिलना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर इतना ही अगर स्टेट गवर्नमेंट भी आगे आती हैं तो निश्चित रूप से महंगाई पे लगाम लगेगी। और जिस तरह से गर्मी है और बाकी चिंताएं बढ़ गई हैं फूड सिक्योरिटी को लेके, तो आम आदमी को बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। ठीक है सर, इसके बाद जैसे पहले भी कहा जा रहा था कि जब नवंबर में पिछले साल जो एक्साइज ड्यूटी घटाई गई थी, उसके बाद एक बड़ा बोझ केंद्र के ऊपर पड़ रहा था, नुकसान आर्थिक रूप से राजस्व में हो रहा था, फिर से एक्साइज ड्यूटी घटाई गई। इसको आर्थिक रूप से आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू मिलता है उसमें कमी आएगी, लेकिन अब सरकार को रैशनलाइज करना होगा। कुछ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उनको या तो स्लो करना होगा या आने वाले समय में उसको पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक अच्छी स्थिति ये है कि जीएसटी की ग्रोथ अगर बरकरार रहती है तो थोड़ा बहुत कंपनसेशन सरकार को वहां से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल सरकार ने आम आदमी के लिए चिंता जताई है और उसको पेट्रोल के दाम कम करके अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है। तो मुझे लगता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट्स को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और उनको भी अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। बिल्कुल, पिछली बार जो कंट्रीब्यूशन हुआ विजय सरदाना जी, वो कुछ ही राज्यों का था। वो राज्य खासतौर पर जो जैसे केंद्र की सरकार है, जो बीजेपी शासित राज्य, उनकी तरफ से। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी, आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मुख्यमंत्रियों से अपील की कि वो शायद जिन राज्यों में वैट नहीं घटाया गया है वहां पे वैट में कमी लाए। आपको लगता है कि सभी राज्यों को एक साथ आना चाहिए कम से कम जनहित के मुद्दों पर? बिल्कुल आना चाहिए। डेमोक्रेसी का पर्पज यही होता है कि जो चीज आम आदमी के भले की उसको करना चाहिए। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं तो निश्चित रूप से वो सरकारें एक्सपोज होंगी। जनता भी देख रही है कि कौन कौन सी सरकारें और किस किस पार्टी के सरकारें जनता के हित में फैसले ले रही है। तो जनता का प्रभाव और जनता का प्रेशर भी पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स पे। अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितनी सेंसिटिव है पब्लिक ओपिनियन को लेकर। बिल्कुल। और विजय सरदाना जी, एक टिप्पणी इस पर भी, क्योंकि उज्ज्वला योजना से जुड़े हुए जो गैस सिलेंडर है उन पर भी 200 रुपए की सब्सिडी, वो भी 1000 रुपए के आसपास दाम पहुंच गया था। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर उज्ज्वला योजना या अगर नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड गैस अगर कंज्यूमर्स को एलपीजी नहीं मिलती है तो फिर जंगलों की कटाई होगी, बाकी कोयले को जलाना होगा, दोबारा प्रदूषण होगा, जंगलों को बचाना मुश्किल होगा। क्योंकि रूरल एरिया में तो फिर जो आम आदमी और गांव वाले हैं फिर उनको खाना बनाने के लिए लकड़ी या कोयला तो चाहिए।
जी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं सरकार का डिसीजन सही है कि कम से कम कुकिंग फ्यूल जो है वो आम आदमी को, गृहिणी को टाइम पे मिलता रहे। लेकिन आपको ये जैसा आपने पहले भी कहा, ये लगता है इसके बाद कि थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, जो खास तौर पर सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जिनको लेकर सरकार बहुत बजट अब तक देती रही है, उनमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी डेवलपमेंट काम के लिए या वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा तो चाहिए और अनलिमिटेड पैसा किसी सरकार के पास नहीं है। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, डीजल, पेट्रोल, क्रूड के दाम बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रेशर तो है। लेकिन अब भारत सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि किन एजेंडा पे हमें थोड़ा स्लो डाउन करना है ताकि आम आदमी को तुरंत राहत मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विजय सरदाना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता की प्रतिक्रिया आ रही है, जनता की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। इसको किस रूप में देखते हैं इस तरह का? अगर सही माने में इतना कम हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। वो जनता को कम से कम राहत हो जाएगी, महंगाई से कुछ कम हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, पॉकेट पर दबाव भी कम होगा, लेकिन जानकारी नहीं थी। इसका चारों तरफ असर पड़ेगा नहीं? हाँ, हर तरफ से लगातार। लेकिन तेल के दाम बढ़ रहे थे, अकस्मात पहली बार घटा है जी? अच्छा। तो यहाँ जब भी हम लोग तेल अभी ले रहे जा रहे थे, इतना कम होके मिलेगा नहीं? अभी ये लागू होगा, अभी थोड़ी देर के बाद लागू होगा। अच्छा। शांति दूताचा वैभवशाली जाऊन या क्षमा प्रथम